हम आपको आज बताएंगे कि रावण की असली उम्र कितनी थी। अगर ऐसी ही वीडियो आप और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यह चैनल आपको आपके संस्कृति और आपके देश के बारे में बताता रहेगा। इस समझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि समय की जिस गणना की हम बात कर रहे हैं उसे आज का विज्ञान नहीं समझ सकता। पहली बात तो यह कि जब कोई कहता है कि रामायण 14 वर्ष पुरानी है, तो यह याद रखिए कि यह तो वैज्ञानिक ने आधुनिक गणना के अनुसार माना है। अगर वैदिक गणना की बात करें तो रामायण का काल बहुत पहले का है। आइए इसे समझते हैं। पहले तो इस बात को जान लीजिए, रावण की वास्तविक आयु के बारे में किसी ग्रंथ में कोई वर्णन नहीं है। मैंने बहुत सी जगह सुना है कि रावण तो 20 लाख वर्ष का था। किसी ने कहा कि वह 80 लाख वर्ष का है। अगर कोई कहता है कि रावण की आयु इतनी है तो समझ लीजिए कि वह झूठ बोल रहा है। रामायण में ना ही रावण की आयु और ना ही राम की आयु का कोई वर्णन मिलता है, लेकिन इन दोनों के शासनकाल के बारे में जानकारी दी गई है, जिससे हम इनकी आयु का अंदाजा लगा सकते हैं। इससे पहले कि हम उनकी आयु के बारे में बात करें, आपकी तसल्ली के लिए हम पौराणिक काल की घटना को समझ लेते हैं, क्योंकि विस्तार से इस बात को बताना संभव ही नहीं है। त्रेता युग 3600 दिव्य वर्षों का था। एक दिव्य वर्ष मानव के 360 वर्षों का था। इस हिसाब से त्रेता युग का कुल काल हमारे समय के हिसाब से 12,96,000 वर्ष का था। इस गणना को याद रखें ताकि कि आगे की बातें समझ सकें। रावण त्रेता युग के अंतिम चरण के मध्य में पैदा हुआ था और श्री राम अंतिम चरण के अंत में पैदा हुए थे। त्रेता युग के कुल 3 चरण थे। रामायण में भी वर्णन है। रावण ने अपने भाइयों के साथ 11वां वर्ष ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। इसके बाद रावण और कुबेर का संघर्ष भी बहुत साल तक चला। रावण के शासनकाल के विषय में भी जानकारी दी गई है कि रावण ने बहुतर चौकड़ी तक लंका पर शासन किया और एक चौकड़ी 400 वर्ष की होती है। इस हिसाब से रावण ने 2800 वर्ष तक शासन किया। रामायण में यह वर्णन है कि रावण महादेव से उलझा और कैलाश पर्वत को उठाने की चेष्टा की, जब महादेव ने उसके हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दबा दिए, जिससे वह 1000 वर्षों तक क्षमा मांगता रहा। तो रावण के शासनकाल और तपस्या को मिला लिया जाए तो उनकी उम्र 40 वर्ष हो जाती है। अगर आपको मेरी जानकारी कैसी लगी, अगर मेरी जानकारी में अगर आपको कोई गलत न्यूज़ लगी हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।